नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल की लिटरेरी टेक्निक के बारे में, जो शब्दों में जान डाल देती है। जी हाँ, आज हम समझेंगे पर्सोनिफिकेशन को। जरा इस वाक्य को देखिए। आज सुबह अलार्म घड़ी मुझ पर चिल्लाई। सुने में कितना मजेदार और जाना पहचाना लगता है ना? लेकिन सोचिए, क्या अलार्म घड़ी सच में चिल्ला सकती है? नहीं। पर यहाँ एक खास तकनीक का इस्तेमाल हुआ है जिसने इसे इतना जिंदा बना दिया है। तो सवाल यही है कि आखिर ये वाक्य इतना असली क्यों महसूस होता है। चलिए आज इसी राज को खोलते हैं और इस कॉन्सेप्ट को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि पर्सोनिफिकेशन आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि इसका सबसे कॉमन टाइप कौन सा है, उसके बाद इसकी 3 स्पेशल वेरिएशंस को जानेंगे, फिर एग्जाम्स के लिहाज से तैयारी करेंगे और आखिर में पूरे कॉन्सेप्ट को एक लाइन में समेट लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? इसकी जड़ क्या है, इसका मूल कॉन्सेप्ट क्या है? पर्सोनिफिकेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मानवीकरण, ये वो लिटरेरी टेक्निक है जिसमें हम नॉन ह्यूमन चीजों को, मतलब जो इंसान नहीं है, उन्हें इंसानी गुण, भावनाएं या काम दे देते हैं। सीधी सी बात है, किसी बेजान चीज को इंसान की तरह दिखाना। पर ऐसा करते क्यों हैं? अरे भाई, इससे भाषा एकदम जिंदा और एक्सप्रेसिव हो जाती है। ये हमारी कल्पना को जगाती है और हमें एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, यानी ऐसी चीजें जिन्हें हम छू नहीं सकते, उनसे जुड़ने में मदद करती है। सीधी भाषा में कहें तो ये बेजान में जान डाल देती है। अब बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन के सबसे आम रूप की। ये वो फॉर्म है जो आपको लिटरेचर में, कविताओं में और हाँ, एग्जाम्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। ये है बेजान चीजों को इंसानी भावनाएं देना। यहाँ एक बहुत ही प्यारा उदाहरण है, द विंड विस्पर्ड सीक्रेट्स थ्रू द ट्रीज, यानी हवा पेड़ों के बीच से राज फुसफुसा रही थी। अब फुसफुसाना तो इंसानों का काम है ना? लेकिन जब ये काम हवा को दे दिया तो सीन में एक रहस्य और खूबसूरती आ गई। अगला उदाहरण देखिए, द मून स्माइल्ड डाउन एट द स्लीपिंग विलेज, मतलब चांद सोए हुए गांव को देखकर मुस्कुराया। वाह! यहाँ चांद को एक इंसानी मुस्कान दे दी, जिससे एक बहुत ही शांत और सुकून भरा माहौल बन गया। और ये देखिए कैसे एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को जिंदा किया जा सकता है। फियर क्रेप्ट इनटू हिज हार्ट साइलेंटली, यानी डर चुपके से उसके दिल में समा गया। यहाँ डर को चुपके से घुसने वाला काम दिया गया है, जिससे वो एक असली जीती जागती चीज महसूस हो रहा है। सोचिए, अगर हम बस कहते कि उसे डर लगा, तो क्या वो इतना असरदार होता? शायद नहीं। पर रुकिए, पर्सोनिफिकेशन सिर्फ इमोशंस देने तक ही सीमित नहीं है। इसकी कुछ और भी दिलचस्प किस्में हैं जो इसे और भी पावरफुल बनाती हैं। चलिए जरा बेसिक से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो हम चीजों को इंसानी एहसास तो दे सकते हैं, पर क्या हम उनसे सीधी सीधी बात भी कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और यहीं से हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है। इसे कहते हैं अपॉस्ट्रोफी। ये पर्सोनिफिकेशन का एक ज्यादा ड्रामेटिक रूप है। इसमें हम किसी आइडिया, किसी चीज या किसी ऐसे इंसान से सीधे बात करते हैं जो वहां है ही नहीं, ऐसे जैसे कि वो हमारी बात सुन और समझ सकता है। इसका एक बहुत ही दमदार उदाहरण है, ओ डेथ, व्हाई डू यू अराइव सो सडनली? हे मृत्यु, तुम इतनी अचानक क्यों आ जाती हो? देखिए, यहाँ मृत्यु से सीधे सवाल किया जा रहा है। ये डायरेक्ट एड्रेस इस भावना को बहुत शक्तिशाली बना देता है। हमारी अगली वेरिएशन है ज़ूमॉर्फिज्म। ये पर्सोनिफिकेशन का ही भाई है, बस फर्क इतना है कि यहाँ इंसानी गुणों की जगह जानवरों की खासियतें दी जाती हैं। जैसे कि एंगस स्नॉल्ड इनसाइड हिम, मतलब गुस्सा उसके अंदर गुर्राया। गुर्राना तो किसी जानवर का काम है ना? जब इसे गुस्से से जोड़ा जाता है तो वो गुस्सा और भी ज्यादा जंगली और खतरनाक महसूस होता है। और हमारी तीसरी और आखिरी स्पेशल वेरिएशन है पैथेटिक फैलेसी। नाम थोड़ा अजीब लग सकता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। ये पर्सोनिफिकेशन का ही एक खास रूप है, जिसमें कुदरत यानी नेचर इंसानी भावनाओं को दिखाता है। लिटरेचर एग्जाम्स के लिए ये बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, द सैड क्लाउड्स वेप्ट ऑल डे लॉन्ग, यानी उदास बादल दिन भर रोते रहे। अब यहाँ बादलों का उदास होना और रोना, यानी बारिश होना, साफ साफ किसी इंसान के दुख को दिखा रहा है। चलिए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम के नजरिए से देखते हैं। यहाँ कुछ की नोट्स हैं जो सीटीटी और सीबीएसई जैसे एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे। ये टेबल समझ लीजिए आपकी क्विक रिवीजन गाइड है।
इसमें एक शब्द है एंथ्रोपोमॉर्फिक। ये पर्सोनिफिकेशन का सबसे सीधा साधा रूप है, जहां किसी चीज को साफ साफ इंसानी काम करते दिखाया जाता है, जैसे नाचते हुए फूल। तो पैथेटिक फैलेसी में नेचर और ह्यूमन इमोशन का कॉम्बिनेशन ढूंढिए। अपॉस्ट्रफी में डायरेक्ट एड्रेस अक्सर ओ जैसे शब्दों के साथ, एंथ्रोपोमॉर्फिक में साफ इंसानी काम और जूमॉर्फिज्म में जानवरों वाले काम। ये चार्ट बहुत काम का है, इसे याद रखिएगा। तो इतनी सारी बातों का निचोड़ क्या है? द बिग आइडिया क्या है? चलिए इसे एक ऐसी लाइन में समझते हैं जो हमेशा याद रहे। इसका सबसे जरूरी सार ये है, पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण बेजान चीजों में इंसानी जान फूंक देता है ताकि इमोशनल गहराई बढ़े, हमारे दिमाग में एक तस्वीर बने और पढ़ने वाले का जुड़ाव मजबूत हो। बस यही एक लाइन सब कुछ बता देती है। और अब जाने से पहले एक सवाल, जरा अपने आसपास नजर घुमाइए। ऐसी कौन सी चीज है जो अभी इसी वक्त एक कहानी कह रही है? जरा सोचिए और अपनी कल्पना को उड़ान दीजिए।